चुनाव को लेकर देश में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और जैसे ही चुनाव की तारीख तय हुई तो राजनीतिक गलियारों में चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई। और इसी को लेकर अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो वहां के सरगुजा लोकसभा सीट संसदीय चुनाव में काफी अहम स्थान रखती है। वहीं आपको बता दें कि यहां 17 बार आम चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 9 बार कांग्रेस और 8 बार बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। सरगुजा लोकसभा आजादी के बाद 1952 में अस्तित्व में आई। इस लोकसभा में 3 जिले की 8 विधानसभा शामिल हैं। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सरगुजा लोकसभा के लिए 17 बार आम चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 9 बार कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव जीता है, जबकि 8 बार बीजेपी और जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद से हुए सभी 4 आम चुनाव में बीजेपी के अलग अलग प्रत्याशियों ने इस सीट पर जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें उत्तरी छत्तीसगढ़ की सरगुजा लोकसभा सीट भी संसदीय चुनाव में काफी अहम स्थान रखती है। ऐसे में अब तक 17 लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि रही सरगुजा लोकसभा का राजनीतिक इतिहास जानना जरूरी है। बता दें कि इस लोकसभा में सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले की सभी 8 विधानसभा शामिल हैं, जिसमें सरगुजा जिले की अंबिकापुर, लुंड्रा और सीतापुर विधानसभा है। बलरामपुर जिले की सामरी और रामानुजगंज लोकसभा के साथ सूरजपुर की प्रेमनगर, भटगांव और प्रतापपुर विधानसभा भी शामिल है। जो क्षेत्र में काम करे और जनता के बीच में मिलता जुलता रहे, समस्याओं का निराकरण करे। तो कहने का मतलब आपके जो बीच में रहे। हाँ, अगर यहाँ से प्रत्याशी बनता है तो क्या क्या आप मांग करना चाहेंगे कि जिससे वो आपको उद्धार हो, यहाँ के क्षेत्र का विकास हो, यहाँ पर कोई उद्योग धंधा हो का विकास हो, बिजली पानी सड़क ये सब जो आवश्यकता है उसका हो। जैसा कि अभी वोटिंग का समय तय हो गया है, अगर वोट डालेंगे आप तो कैसे उनका चेहरा देखकर देंगे, किसी प्रत्याशी का, या फिर काम देखकर? उनका काम देख करके देंगे, जो क्षेत्र का विकास करेगा, जो समझ में आएगा मेरे को। आपके हिसाब से किसे देना चाहेंगे? कोई ऐसा आप नजर में कोई काम दिखाओ, कोई अच्छा चीज हो? हम तो विकास के नाम पर वोट देंगे। क्या देख सोच के करेंगे कि भाई जीतेगा पार्टी तो हम लोग के भाई फायदा होखेगा, कुछ हम लोग के बाल बच्चन के रोजगार मिलेगा, हम लोग के रोजगार मिलेगा, हम लोग के सब कोई के फायदा होखेगा। हम लोग बिना रोजगारी हैं, बिना काम धंधा के हैं, तो उहे हम लोग सोच रहे हैं। अभी जो सांसद बनेंगे उससे क्या अपेक्षा करते हैं, क्या चाहते हैं? हम लोग सोच रहे हैं कि उनके बना देंगे सांसद। कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, हम लोग के सांसद बनने वाला बहुत अच्छा है। अच्छा है? बहुत अच्छा है। मतलब आपको मालूम है कि वो बनेंगे? हाँ, वो बनेंगे। कौन है? अच्छा, ठीक। तो ऐसा क्या विकास दिखता है आपको कि उनको बनाएंगे? बहुत हम लोग का विकास करते हैं, बहुत हम लोग, हाँ, हर सुपर हम लोग के साथ में खड़ा होते हैं। कभी कहते हैं तो नहीं, बात नहीं टलते हैं। साथ देते हैं तो भाई हम लोग के विचार है तो मन से एकदम दिल से कि वो बन जा साफ। यहाँ तो पहले से बहुत कुछ विकास हो गया है, जैसे हमारा भाई रोड का भी विकास हो गया है, नाले हर तरह से मतलब विकास, ये बच्चे लोगों के लिए भी विकास हो रहा है। अब जैसे कि फिलहाल में महतारी के लिए 1000 रुपये महीना मिल रहा है, ये बहुत कुछ सुधार हो गया है पहले से। अभी जो चुनाव होने वाले हैं सांसद के लिए जी, तो यदि आप वोट देंगे तो क्या देख कर देंगे? भाई हर कोई वोट देता है तो इनका काम देख के वोट देगा, चेहरा देख के तो कोई देता नहीं है। काम अच्छा होना चाहिए तो वोट उन्हीं को ही मिलेगा। यहाँ पर बहुत सी पार्टी हैं भारत में जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी है, हाँ, बीजेपी भी है। पुरानी तो है। तो कार्य क्षेत्र के मामले में कौन अच्छा है? कार्य क्षेत्र के मामले में तो भाई बीजेपी है, और जब से हम बचपन से मतलब जब से जन्म ली तब से माँ बाप सिखाया गया कि बीजेपी अच्छा कार्य करती है, उसी को हमेशा वोट दीजिए। कांग्रेस बाहर से है, इस तरह से हम बचपन से समझिए कि बीजेपी को ही वोट देते आ रहे हैं, और काम भी अच्छा ही होता है उनका।
मतलब कहने का मतलब इस बार आप चेहरा देख कर नहीं, काम देख कर देंगे। वो तो हर बार उसको काम देख के ही देते हैं और काम अच्छे कर रहे हैं। जैसे पिछले बार कांग्रेस का वो हुआ, काम कोई सुधार नहीं हुआ। अभी है कि हमारा जैसे कार्ड भी है, हम बैकवर्ड में है, अभी प्राइवेट हमारा नौकरी है, कार्ड लेकिन एपीएल बना था, पर अभी हमारे पार्षद द्वारा भाई वार्ड 4 में जो जीती, हमारा काम है कि अब बीपीएल कार्ड बन गया। इससे हमको बहुत लाभ मिला, जबकि हम जब से कभी कोई लाभ नहीं मिला था। लेकिन पहली बार हमको है कि सरकारी के थ्रू 1000 रुपये वाला लाभ हुआ। दूसरी बात हमारा राशन कार्ड बना। वहीं सरगुजा लोकसभा में अब तक 17 बार आम चुनाव हो चुके हैं और 2024 में 18वीं बार चुनाव होने वाला है। इस सीट पर 9 बार कांग्रेस ने और 8 बार बीजेपी ने कब्जा जमाया है। बात करें छत्तीसगढ़ बनने के बाद इस आरक्षित सीट में हुए 4 चुनावों की, तो चारों बार बीजेपी ने बाजी मारी है। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नंद कुमार साय सांसद चुने गए और 2009 में मुरारी लाल सिंह, 2014 में कमल भान सिंह और 2019 में हुए 17वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रेणुका सिंह चुनाव जीतकर सरगुजा लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। फिलहाल रेणुका सिंह सांसद के साथ भरतपुर सोनभद्र से विधायक भी हैं। बता दें कि विधायक बनने के पहले रेणुका सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुकी हैं। देखिए, अभी हमारे पास तो चिंतामणि महाराज के रूप में प्रत्याशी मिल गए हैं, तो जो संगठन तय किया है तो उन्हीं को मान के हम प्रतिनिधित्व उन्हीं को चुनेंगे, चिंतामणि महाराज को। क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक सांसद प्रतिनिधि में? एक सांसद प्रतिनिधि नहीं, सांसद में क्वालिटी होना चाहिए, बहुत सहज व्यक्ति और पब्लिक को तुरंत उपलब्ध होए और जितना काम, छोटे छोटे समस्या अक्सर नहीं मिल पाते हैं, तुरंत उपलब्ध हो, ऐसे हमारा सहज प्रत्याशी होना चाहिए और सहज प्रत्याशी को ही चुनना चाहिए। अगर जैसे आप एक सामान्य व्यक्ति तौर पर होते तो आप क्या देखकर वोट देते हैं? हम एक तरह तो हम समान नागरिक ही हैं, समान महिला ही हैं। एक तो नारी सशक्तिकरण के रूप में वर्तमान में राज्य सरकार महतारी बंधन के तहत 1000 नारियों को मिल रहा है और सेंट्रल द्वारा गैस चूल्हा और गरीबों को मकान, किसानों के हित के काम, वो सब देख के और सबसे पहले तो अयोध्या और राम मंदिर को देख के हम वोट करेंगे और राष्ट्र के नाम वोट करेंगे। तो कहने का मतलब कि आप चेहरे पे नहीं देंगे? बिल्कुल चेहरे पे नहीं देंगे। हमको एक सदस्य बना के भेजना है जो कि पिछले सरकार ने काम किया है, उनके काम पर, उनके विकास पर, उनके हिंदुत्व पर, यही सब देख के अपन वोट करेंगे। आपकी नजर में कोई ऐसी समस्या जिसे पूरा किया जा सके था? हमारे नजर में नगर निगम क्षेत्र में मैं खुद निवासरत हूँ। जो 10 साल यहाँ के जो मेयर थे, कहीं भी विकास काम नहीं दिखता है। जो पिछला 10 साल जो काम हुआ वही दिख रहा है। तो उसको देखते हुए अभी वर्तमान में जो भी सांसद चुन के आए, तो अपना तो यही मांग रहेगा कि जितनी यहाँ की नाली और रोड, बिजली, जो मूलभूत सुविधा है, बहुत पीछे हो गया है, उसको कम से कम आके सुधार करे और काम करे। मेरा नाम प्रतिमा सोनी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गांधीनगर मुक्तिपारा में रहती हूँ। अच्छा। और कितने साल से रह रहे हैं? करीबन 30-35 साल हो गया। 30-35 साल, यानी बहुत से आपको पार्टी में देखा है आपको। तो इसमें आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में या कमी बताइए, क्या कमी? लगभग अभी फिलहाल सभी चीज का भरपूर है और जो कमियां हैं वो हमारे पार्षद महोदय जी को बोलने पे पूरा हो जाता है। चलिए, पूरा हो जाता है। तो अभी चुनाव चल रहा है, जो सांसद का चुनाव होगा, यदि आप वोट देते हैं तो क्या देखते हैं? हम वोट देते हैं ये देख के कि हमारा क्षेत्र, हमारा नगर, हमारा अंबिकापुर का विकास हो और सब कुछ चीज का जो मांगे हो वो पूरे हो, तो हम इस चीज को देख के वोट देना चाहते हैं। अच्छा, अगर जब भी जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे, बनेंगे, जो सांसद होंगे आपके यहाँ के, तो क्या चाहत है उनसे, क्या मांग करेंगे या मान लीजिए क्या अपेक्षा करते हैं? जो प्रतिनिधि अभी जो चुनाव जो हो रहा है, उनसे हम यही अपेक्षा चाह रहे हैं कि महिलाओं के लिए मतलब कुछ ऐसा
कारखाना खोल दें कि जो घर बैठे महिलाएं अपना कुछ 2 वक्त की रोटी जो 10-20 का मतलब रोज का आवत हो, तो हर महिलाओं के लिए घर बैठे कुछ रोजगार कर दें, तो उनसे हम यही अपेक्षा चाहते हैं। प्रियंका चौबे, कहाँ से हैं आप? अंबिकापुर मुक्तिपाड़ा शिव मंदिर के पास, कब्रस्तान के पास मेरा घर है। अगर देखा जाए तो अभी लोकसभा चुनाव है, जी जिसमें सरगुजा सांसद से चुना जाएगा, जी। तो आपको कैसा सांसद चाहिए? पहले तो मैं माननीय चिंतामणि महाराज जी को सांसद प्रतिनिधि बनाए जाने पे उनको बहुत सारा बधाई और शुभकामनाएं दे रही हूँ। आपको कैसे मालूम चिंतामणि महाराज है? इसलिए कि मैं उनको जानती हूँ और टिकट मिला तो जान रही हूँ जी। कैसा आप चाहते हैं जो आपका जो प्रतिनिधित्व करे सांसद में, तो क्या अपेक्षाएं हैं? हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा सांसद हमारे बीच का बने या काम करे जो महिलाओं के बारे में, बच्चे के बारे में, हमारा सरगुजा क्षेत्र के बारे में वो सोचे और सभी जनता के बीच में रहें, बीच बीच में आके वो कहीं कहीं मिले जुले एक दूसरे से हाल चाल पूछे, तो उससे क्या है कि समाज में या मतलब अच्छा बना रहेगा और व्यवहार अच्छा बना रहेगा। देखा जाए तो यहाँ आपकी नज़र में क्या समस्या जिससे कि उनके माध्यम से सुधारा जा सकता है? अभी तो समस्या ऐसे तो वार्ड में देखिएगा तो बहुत सारा समस्या है। जैसे में हर गली में जैसे नाली का परेशानी है, रोड का भी परेशानी है, और जैसे कहीं कहीं मंदिर है तो उसको मान लीजिए कहीं उसका सेट वोट लगवाने के लिए, तो ये सब देख के करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं नहीं, बच्चे अपने मोहल्ले के ही हैं, जैसे निम्न स्तर के हैं, तो उनको देख के शिक्षा का व्यवस्था वो मतलब देख के करवा सके बच्चे के लिए, और महिलाओं और पुरुष सभी के लिए वो रोजगार का व्यवस्था करें और महिला पुरुष एक दूसरे से कदम मिलाकर समाज में चल सके, महिलाओं को कोई हीन भाव से न देखे। सरगुजा लोकसभा आदिवासी बहुल इलाका है, ऐसे में वहां का चुनाव कई मायनों में अहम माना जाता है। अब इस बार चुनावी रण में कौन अपना परचम लहराता है? क्या कांग्रेस बाजी मारेगी या बीजेपी फिर से सरगुजा को अपने नाम कर पाएगी? इसका भी थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।